अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो मैं हूं दानियल खलील और आज हम बात करेंगे ई कैट के हवाले से कि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं आईसीएस के स्टूडेंट्स वो ई कैट के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी तैयारी करनी चाहिए ई कैट के हवाले से। तो यूईटी का टेस्ट है और आपको पता है इसके 30 मार्क्स आते हैं यूईटी के टेस्ट के अंदर कंप्यूटर साइंस के। तो उसकी तैयारी के हवाले से इंशाल्लाह आज मैं आपको गाइड करूँगा। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए ई कैट के हवाले से, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के हवाले से, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का जितना भी आपका सी लैंग्वेज का पोर्शन है, गेटिंग स्टार्ट विद सी से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, ये सारे का सारा इम्पोर्टेड है क्योंकि वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के सिंटैक्स दिए जाते हैं, एरर्स निकालना, ठीक है, प्रोग्राम लिखा होता है, डीबग करना होता है आपने, आपको कोई ना कोई लूप दिया गया होता है और कहते हैं जी बताएं इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है वो दिए जाते हैं, ठीक ठीक है। और बहुत कम होता है कि आपको थ्योरी के क्वेश्चन आ जाएं सी के अंदर से, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डिसीजन कंस्ट्रक्ट है चैप्टर नंबर 11 लूप का। इन सभी का आपको जो है वो बाकायदा प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। और 13 है हमारे पास, ठीक है, फंक्शंस इन सी। तो ये चैप्टर्स जब तक आप प्रिपेयर अच्छी तरीके से नहीं कर लेते तो आपके लिए जो है वो ई कैट मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने हाथों से प्रोग्राम को जो है वो गुजारें, यानी कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको प्रोग्रामिंग की हाउ नाउ कम्प्लीटली होनी चाहिए। अगर तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो इसकी तो आपको अशद ज़रूरत है, ठीक है, कि आपकी प्रोग्रामिंग फुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको वो लूप्स देता है, इफ़ एल्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि जैसा कि इफ़ एल्स इफ़ के अंदर वो जो एल्स होता है वो ऑप्शनल होता है कि नहीं, यानी कि वो लिखें तो गुजारा हो जाता है या ना लिखें तो गुजारा होता है कि नहीं। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जा रहे होते हैं कि जनाब आप बताएं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो किस सिंबल से स्टार्ट होता है, तो आप उसको बताते हैं हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। अच्छा, जो आपकी सी लैंग्वेज है उसके अंदर जो है वो डाटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं, डाटा टाइप का साइज़ क्या है, बाई जो है वो इंट का साइज़ क्या है, लॉन्ग इंट का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर से जो हमारे पास चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसकी खाली आप तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह आपको जो है वो किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी यूईटी के टेस्ट में, ठीक है। तो आपको डाटा और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, ये यानी कि वो चैप्टर है जिसमें तमाम की तमाम डाटाबेस को उसने कवर किया हुआ है। और एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कीज़, ठीक है, कीज़ की टाइप्स होते हैं हमारे पास, प्राइमरी कीज़, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, इनका इल्म होना भी आपको बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ी है, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। पेपर के अंदर भी आपको पता है क्वेश्चन लाजमी होता है इसका, तो उसका नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है ई कैट के हवाले से, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं जनाब हम डायरेक्ट फर्स्ट ईयर के ऊपर। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि ज़रूरी हैं ई कैट के हवाले से। ज़्यादा पोर्शन जो है वो समझ लें कि फ़र्स्ट ईयर के इन वाले चैप्टर्स के अंदर से लिया जाता है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि मैं ये वो चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो ई कैट के अंदर मोस्ट रेलिवेंट हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपके जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ होते हैं वो ई कैट में दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। उसके बाद ठीक है डाटा कम्युनिकेशंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है चैप्टर, ठीक है, ई कैट के हवाले से इसके अंदर, क्योंकि थोड़ी सी फ़िज़िक्स भी इस्तेमाल होती है, डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर के कैसे जो है वो डाटा के साथ डील करता है, ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन है, इसके अंदर से एमसीक्यूज़ आते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बैंडविड्थ के क्वेश्चंस होते हैं,
हमारे पास जैसा कि ये गाइडेड मीडियाज़ है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो वो माइक्रोफाइबर की बात करता है, ठीक है, कोएक्सियल केबल के अंदर और फाइबर्स के अंदर इसका साइज़ जैसा कि उसने बताया हुआ है कि एक जो डायमीटर होता है वो कितने साइज़ का होता है, तो हम उसको कहते हैं जनाब इतने माइक्रोन का, 1 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 10.6 मीटर के। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 माइक्रोन किसके बराबर होगा, ठीक है, ये 3 माइक्रोन किसके बराबर होगा, इस तरह से MCQs आते हैं आपको। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बहुत ही ज़्यादा जो MCQs उठाए जाते हैं ना जिस चैप्टर से, वो चैप्टर नंबर 5 है। ये आर्किटेक्चर है जो कि आपके कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयर को जो है वो एक्सप्लेन करता है कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है। उसका जो मदरबोर्ड है, उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर होने वाली तमाम की तमाम जितनी भी तरसीलात हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हैं। उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, वो सारे का सारा आपको पता होना। जैसे कि बसेस हैं हमारे पास, ठीक है, बसेस का इल्म होना आपको बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट्स हैं, CPU रजिस्टर्स हैं, जिनके बारे में वो आपसे रिक्वायर्ड करता है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर है, तो इसको ज़रा बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जैसा कि जनरल पर्पस रजिस्टर है, उनके साइज़ लिखे हुए हैं, तो ये साइज़ पेपर के अंदर आ जाते हैं। तो मेरा तो तकरीबन जो है वो 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इस गाइडलाइन के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह 30/30 नंबर ECAD के अंदर आपके कन्फर्म्ड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर जो है वो GUI और कमांड लाइन का ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI को प्रेफर करते हैं और कमांड लाइन को जो है वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना ज़रूरी है, ठीक है। इसके कौन कौन से जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर फीचर्स क्या हैं, ये फीचर्स पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है, एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है, तो ये क्वेश्चंस आपसे वो करता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सेल्स के 1-2 MCQs आते हैं, ठीक है, जो कि आपसे पूछ सकता है कि जनाब ग्रिड ऑफ रोज़ और कॉलम्स एक्सेल हम जो है वो यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट किसे बोलते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट का इंटरफेस कैसा होता है, या वर्क बुक किसे बोलते हैं, इस तरह के जो है वो हमसे MCQs रिक्वायर्ड करता है। फिर हमसे वो कोई फंक्शन पूछ सकता है कि जमा का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, या जो है वो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है। जैसा कि यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है, ठीक है, हमारे पास रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है। तो ये वो MCQs हैं जो आपसे रिक्वायर्ड करता है। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास आता है फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट। तो इसमें वो आपसे आरफा के बारे में पूछता है, आरफा किसका मुखफ़फ़ है, ठीक है, हमारे पास ये इसका क्या मतलब है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। फिर हमारे पास इंटरनेट कब जो है वो बना, इसकी तारीख़ आपसे पूछी जाती है। ISP क्या होता है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम इसको बोलते हैं। लैन क्या चीज़ होती है, NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस, यानी कि उसने हाईलाइट भी किए हुए हैं बुक के अंदर। तो बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। IP एड्रेस का जो साइज़ कितना होता है, ठीक है, ये 32 बिट का होता है, ठीक है। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 0 से लेकर 255 तक जो है वो हम डिजिट इस्तेमाल करते हैं। DNS क्या चीज़ है, हम इसको IP के अगेंस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये MCQs आपसे पूछे जा रहे होते हैं। फिर ये आपसे डोमेन्स पूछी जाती हैं, ठीक है। वेब ब्राउजिंग के अंदर वो पूछता है जी ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है वर्ल्ड वाइड वेब को लिखने के लिए, तो वो हमारे पास HTML लैंग्वेज होती है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आप प्रिपेयर करके जाएं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप जो है वो ECAD के अंदर एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कल को किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आज आपको ज़रूर इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इंशाअल्लाह जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपको आपका हामी व नासिर हो। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।